चैप्टर की शुरुआत में हम जीजोन को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जो हमारी मानवा का मेन कैरेक्टर है। उसको देख दो लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक जीजोन का क्लासमेट ही है। वो दूसरे लड़के से कहता है कि ये दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होके आया है। बहुत ही अजीब है, एकदम चुप सा रहता है, कुछ नहीं बोलता। तभी हमें जीजोन दिखाया जाता है, जो अचानक से एक कार के सामने आ जाता है। ये देख वो दोनों लड़के शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन असल में वो एक कैट को बचा रहा था। ये देख कार वाला उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम येना होता है। वो भी उसकी क्लासमेट होती है, जो कार वाले से उसकी तरफ से माफ़ी मांगती है और कार वाला वहाँ से चला जाता है। वो दोनों लड़के बस उनको देखते ही रह जाते हैं। तभी वो कैट उस लड़के पर अटैक कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और हमें वहाँ पर एक और लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम आहरेम होता है। वो भी जिजोन की क्लासमेट ही है। जिसे देख वो लड़का ब्लश करने लगता है और उसे गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। दूसरा लड़का कहता है कि उसने तो तुझसे बात ही नहीं करी। तो वो कहता है कि वो थोड़ी इंट्रोवर्ट और शाय टाइप की है। तो वो कहता है कि वो दोनों लगता है सेम ही है। तो वो लड़का चिढ़ जाता है और कहता है कि आर्यन को उससे कंपेयर मत कर, वो ऐसी नहीं है। सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ जीजोन अपनी सीट पर आंख बंद करके कुछ सोच रहा होता है। तभी येना और उसकी फ्रेंड जीजोन की फोटो लेने लगती है और उसकी हैंडसमनेस की तारीफ करने लगती है। फिर हमें बुली लड़का ताकसू दिखाया जाता है। वो उन लड़कियों को जिजोन के पास देख जल जाता है और जिजोन के पास आके कहता है कि तुम्हारे पास लड़कियां इतनी फुदकती क्यों हैं, जबकि तू तो खुद एक लड़की जैसा लगता है। तेरे हाथ देखे हैं, यहाँ तक कि मुझे भी तेरे ये स्मूथ हाथ पसंद आए। ये ना ताकसू को ये सब करने से मना करने लगती है। ताकसू उससे कहता है कि तुम कल कारोके में क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि मैं थक गई थी। ताकसू कहता है कि आज स्किप मत करना, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ऑर्डर है। और वो कहती है कि मैं देख लूंगी। फिर हमें सीन प्लेग्राउंड का दिखाया जाता है। ताकसू और सब फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जीजोन दूर बैठा बस उनको सबको देख रहा था। तभी उसके पास ये ना आती है और उसके फैन से हवा करने लगती है। ताकसू दूर से ये सब देख रहा था और उसका ध्यान खेलने पर नहीं था। तभी उनमें से एक लड़का उसके फेस पर गलती से बॉल मार देता है और वो लड़का उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं बस बॉल पास कर रहा था। ताकसू कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा ही ध्यान नहीं था गेम पर, तुम गेम कंटिन्यू रखो। लेकिन उसका ध्यान अब भी उन दोनों पर था। नेक्स्ट सीन में हम जीजोन को आराम करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर वही लड़का जिसने ताकसू के बॉल मारी थी, वो भागते हुए आता है, जिसके आधे बाल कटे हुए थे। और ताकसू भी उसके पीछे पीछे होता है। वो लड़का उससे माफी मांगता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी ताकसू का ध्यान जिजोन पर जाता है और वो उससे कहता है कि देखो, मैं मास्टरपीस बनाने जा रहा हूँ, और उसके बाल काट देता है। उससे कहता है कि बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी ये मास्टरपीस, हंसी नहीं आई? या तुम्हें मेरा ये मास्टरपीस पसंद नहीं आया? लगता है मास्टरपीस से पहले मॉडल भी बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं तुम्हें मेरा अगला मास्टरपीस बना दूं? और ट्रिमर उसके सर के पास ले जाता है, लेकिन वो एकदम से वहां से जाने लगता है, ये कहकर कि लड़कियों के लाडले से पंगा ले लिया तो मेरी लंका लग जाएगी, इसलिए मैं तुझे जाने देता हूँ। वो लड़का अपनी फोटो एविडेंस के लिए लेता है और वो जिजोन को देखता है तो उससे दुखी मन से कहता है कि तुम्हें मुझ पर हंसी नहीं आ रही है? तुम तो बहुत ही डिफरेंट हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खूब हंसता। थैंक यू जिजोन, तुम अच्छे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और बारिश होने लगती है। सबके पास अम्ब्रेला होता है, लेकिन जिजोन के पास नहीं होता, वो ऐसे ही जा रहा होता है। और हमें आहरम दिखाई जाती है, जो कि जिजोन को देख रही थी। तभी जिजोन के पास दो लड़के आते हैं और कहते हैं कि ताकसू तुमसे मिलना चाहता है, हमारे साथ चलो। जिजोन वहां पहुंचता है तो देखता है कि येना भी वहां होती है। येना जिजोन को देख ताकसू से कहती है कि तुमने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया। ताकसू येना से कहता है कि तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो बस कुछ चेक कर रहा था। और जिजोन से कहता है कि तेरी फोटो इसके फ़ोन के वॉलपेपर पर क्या कर रही है। ये ना उससे कहती है कि मैंने ऐसे ही लगा ली थी, और जिजोन को वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन ताकसू जिजोन को गाली देने लगता है। ये देख येना भी उसे गाली देने लगती है तो ताकसू उसे एक थप्पड़ मार देता है। जिजोन बस ये सब देख रहा था और येना से कहता है तू अपने बॉयफ्रेंड के सामने इसकी साइड क्यों ले रही है। येना कहती है कि तू दूसरी लड़कियों में मुंह मारता है, साले तू मेरा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। ताकसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो येना के एक लात धर देता है और कहता है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वापस एक मंच मारने जाता है, लेकिन जिजोन उसका हाथ रोक लेता है। ये देख ताकसू उसको मारने लगता है और उसके मुंह पर और चेस्ट पर एक पंच धर देता है। तभी जिजोन को पास के विजुअल्स आते हैं। इसके बाद जिजोन ताकसू पर पंचेस बरसाने लगता है। ये देख ताकसू के दोस्त भी जिजोन को मारने आते हैं, लेकिन वो उन सबको बहुत ही बुरा मारता है। ताकसू की ये देखकर फट जाती है। ताकसू उससे कहता है कि तुम कौन हो, ये तुमने कैसे करा, लेकिन जिजोन उसकी नहीं सुनता और उसे मार मार के बेहोश कर देता है। ये देख येना उसको रोक देती है, लेकिन जिजोन उसे कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जब जिजोन लड़ रहा था, तब उसे आहारम चुपके से देख रही थी। फाइट खत्म होने के बाद आहारम उसे अम्ब्रेला देती है, लेकिन वो उससे नहीं लेता और वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल से ताकसू गायब था। ये देख सब उसके बारे में पूछ रहे थे और जिजोन भी गायब था, इसलिए सारी लड़कियां भी उसके लिए काफी परेशान थी। अगले सीन में हमें एक और नया बुली दिखाया जाता है, जिसका नाम कांग डोइल होता है। वो उस लड़के से ताकसू की हालत के बारे में पूछ रहा था, तो वो कहता है कि वो हॉस्पिटल में है, उसके फेस पर फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर है। और वो उससे पूछता है कि तुमने कितने लोग थे, तो वो कहता है कि 4 लोग थे। और वो गुस्से में कहता है कि तुम 4 लोग एक से पिट गए, कितने चूतिया हो। और कहता है कि ताकसू तो हट्टा कट्टा बंदा है, उसे कौन मार सकता है, और उसके बारे में पूछता है। तो वो लड़का कहता है कि उसका नाम जीजोन है, वो दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होके आया है। और कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप रहता है। आर्म डोयल कहता है कि वो कौन से स्कूल से ट्रांसफर होके आया है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो किससे कुछ भी नहीं बात करता। मोटा पुलिस से कहता है कि वो दिखता कैसा है, तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो हैंडसम है। लड़कियां उसके चारों तरफ घूमती रहती है और दिखने में काफी रिच, और उसका करिश्मा तो तगड़ा ही है। आंग डोयल ये सुनकर कहता है कि एक साइलेंट बंदा, वो भी फाइटिंग स्किल्स के साथ, ये तो काफी रेयर आइटम है और मुझे ये चाहिए। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां जिजोन अपने लॉकर से कुछ लेने आता है, लेकिन बुली गैंग का लड़का भी उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि कांग डोयल ने उसे ध्यान रखने के लिए कहा था। जिजोन जब लॉकर खोलता है तो अपने लॉकर में एक फ़ोन को देखता है। उसमें मैसेज आया था और उसमें लिखा रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ये फ़ोन पाया है। ओल्ड है बट तुम मुझसे बात कर सकते हो। जिजोन चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। और हम देखते हैं कि एक लड़की उस पर मैसेज भेज रही होती है, और वो फ़ोन भी उसी ने वहाँ रखा था। जीजॉन उस फ़ोन को वहीं रखकर वहाँ से चला जाता है। वो लड़का वहाँ आता है और फ़ोन को चलाने लगता है। तभी वो लड़की उसे धक्का देकर उससे फ़ोन लेके भाग जाती है। अगले सीन में हम येना और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। येना बस जीजॉन के बारे में ही सोच रही होती है। ये देख उसकी फ्रेंड मज़े लेने लगती है और कहती है कि तुम बस उसके बारे में ही सोचती रहती हो क्या? आज मिल नहीं पाई तो क्या याद आने लगी? तभी वहाँ पर जीजॉन आ जाता है। उसे देख येना उसके गले लग जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना जीजॉन? तुमने मुझे बचाया, इसके लिए थैंक यू। ये देख सब शॉक हो जाते हैं और बुली गैंग का बंदा भी ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हम जीजोन को घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसके रास्ते में 3-4 जने बाइक लेके आ जाते हैं और उसका चक्कर काटने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि तू जीजोन ही है ना? तो वो कुछ नहीं बोलता। तो वो कहता है कि ये तो वही है जिसकी हमें तलाश है, और जीजोन से कहता है कि हमारे साथ चल, हम तुझे लेने आए हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि तूने कांग डोयल का नाम सुना है? वो हमारे स्कूल का लेजेंड है, और इस सिटी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसका नाम नहीं जानता। वो तुझसे मिलना चाहता है, चल अब बैठ। लेकिन जिजोन उनको इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। ये देख वो लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जिजोन ये देख वहां से भागने लगता है, तो वो इसका पीछा करने लगते हैं। जिजोन अपने पीछे एक लड़के को आता देख उस पर कचरे की थैली फेंक देता है, जिससे वो गिर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो सब भी उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जिजोन गायब हो जाता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं, और उनको वो मिल भी जाता है। लेकिन वो उसको देखते हैं तो पाते हैं कि वो कोई और है, और उसको मारने लग जाते हैं। जिजोन ऊपर से ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हम उन दोनों बंदों को पनिश होते हुए देखते हैं। डोइल उनसे कहता है कि उसने मेरा इनविटेशन इग्नोर कर दिया, ये तो मुझे और भी एक्साइट कर रहा है। और मोटा उन दोनों को मारने लगता है। डोइल उसके क्लासमेट से कहता है कि मैंने तुझे काम दिया था वो तूने किया। तो वो उसे अपने नोट्स दिखाता है जिसमें उसने जिजोन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी थी। ये देख डोइल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तू उसको कल स्कूल के पीछे वाले गेट से बाहर लेके आना, बाद में हम संभाल लेंगे। और मोटे से कहता है कि तू उसको यहाँ लाएगा, और मोटा कहता है कि जरूर डोइल, मैं सब संभाल लूंगा। सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बुली गैंग का लड़का जिजोन के मस्का मार रहा होता है और उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, और उसके सामने ताकसू की बुराई करने लगता है। लेकिन जिजोन उस पर ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। ये देखो समझ जाता है कि उसे मनाना आसान नहीं है। हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां लंच हो गई होती है। सब स्टूडेंट कैफेटेरिया में लंच करने चले जाते हैं, लेकिन जिजोन नहीं जाता। ये सब वो लड़का देख रहा होता है। जिजोन अपना लंच लेके रूफटॉप पर खाने चला जाता है, और जब वो पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां पर एक फोन पड़ा हुआ है, जिसमें मैसेज आया होता है कि तुम आज भी ब्रेड खा रहे हो। मैंने तुम्हें रूफटॉप पर अकेले खाते हुए कभी कभी देखा है। मेरे को तुमसे बात करनी है। मैं ऑपोजिट साइड हूँ। जिजोन देखता है तो उसे एक हाथ दिखाई देता है, और ये मैसेज आहरम उसे भेज रही होती है, और उससे कहती है कि मैं भी किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, और मैंने सुना है कि तुम भी ऐसे ही हो, हम दोनों सेम ही हैं, तुम किसी से बात क्यों नहीं करते?
जीजोन कुछ टाइप करने वाला होता है कि वहाँ पर बुली गैंग का लड़का आ जाता है और ज़बरदस्ती उसके पास आकर उसके साथ लंच करने लगता है और झूठे आंसू निकालते हुए कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मेरे को ताक्सू जैसे बंदों के साथ रहना पड़ता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जीजोन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। वो जीजोन का हाथ पकड़कर रोने लगता है, लेकिन तब भी जीजोन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़के के फ़ोन पर मोटे का मैसेज आता है जिसमें उससे वो कह रहा होता है कि जीजोन कहाँ है, उसको तू अभी तक वहाँ क्यों नहीं लाया। तो उसकी ये देखकर फट जाती है और वो जीजोन को ढूंढने लगता है। उसको जीजोन मिल जाता है और वो जीजोन से कहता है कि मेरी माँ ने तुम्हें खाने के लिए इनवाइट किया है क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होगी। वो मार्केट में काम करती है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। जीजोन कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगता है और ये सब आर्यन देख लेती है। वो उसे पीछे वाले गेट से ले जाने लगता है और कहता है कि यहाँ से हम मार्केट जल्दी पहुँच जाएंगे और मोटे को मैसेज कर देता है। मोटा उनको देख उनके पास से जाने का ऐड करता है और जीजोन तो भिड़ जाता है, जिससे जीजोन नीचे गिरने लगता है। तो मोटा उसको पकड़ लेता है और दीवार में लगा देता है और उससे कहता है कि तू आज मरेगा। लेकिन जिजोन मोटे की छाती पर पैर मारकर बैक फ्लिप मार के उससे छूट जाता है, लेकिन उसका फोन सीवर पर गिर जाता है। मोटा उसको पंच मारने आता है जिससे वो रोक देता है और फोन को सीवर से हटा देता है। मोटा उससे कहता है कि तू इस बॉडी से मेरा सामना नहीं कर सकता। बुली गैंग का लड़का ये सब दूर से खड़ा होकर देख रहा था और कहता है कि सॉरी जिजोन, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। मोटा उसे पंच मारने जाता है, लेकिन जिजोन अपने स्कूल बैग से उसे रोक देता है। मोटा कहता है कि तू जितना डम दिखता है उतना है नहीं, और वो उसे वापस मारने जाता है, लेकिन जिजोन उसका पैर बैग में फंसा के उसे नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पर किक धर देता है और जिजोन अपना फोन वापस ले लेता है। लेकिन मोटा एकदम से उठता है और उसको वापस मारने लगता है, लेकिन जिजोन डॉज कर देता है। हाथ से फोन गिर जाता है और मोटा उसे ले लेता है और मोटा जिजोन से कहता है कि तू इसके लिए बहुत ही परेशान हो रहा है, मैं रख लेता हूँ, अगर तुझे चाहिए तो पार्क में आ जाना, तेरी वेलकम पार्टी भी होगी। और वहां से भाग जाता है। टूली गैंग का लड़का उसके पास आता है और उसके सामने नाइस बनने का एक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। और वो तुम्हारा फोन ले गए, वो तुम्हारे बारे में सब जान जाएंगे, क्या तुम पार्क अपना फोन लेने जाओगे? मैं तो कहता हूँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम मेरी मोम से बाद में मिल लेना। और मन ही मन हंसता है। जिजोन कुछ नहीं बोलता और वहां से जाने लगता है। ये देख वो लड़का सोचता है कि क्या ये फोन के लिए पार्क में जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिजोन पार्क में जब एंटर कर रहा होता है तो वहाँ कुछ लड़के होते हैं जो उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। जब वो ऊपर पहुंचता है तो वहाँ कांग डोयल के साथ सारे लड़के होते हैं। डोयल उसको देखकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आए, और फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो ना, लेकिन इसमें तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। कोई फ़ोन कॉल भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है और ना कोई फ़ोटोज़ है। बस कुछ टेक्स्ट मैसेज हैं जो कि एक लड़की के हैं, और इसके लिए तुम यहाँ तक आ गए? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिजॉन कुछ नहीं बोलता, बस उससे फ़ोन मांगने लगता है। डोयल उससे कहता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये है कौन, और मैंने उसे मैसेज भी करा है जिस पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। आर्यन को मैसेज मिलते हैं जिसमें लिखा रहता है कि मैं अभी पार्क में हूँ और काफ़ी लोनली फील कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ आओगी तो समझ जाओ तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड हो। और डोयल उससे कहता है कि अगर वो यहाँ तक आई तो मैं समझ जाऊंगा कि वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन जिजॉन बस अपना फ़ोन मांग रहा होता है। ये देख डोयल उससे कहता है कि ताक्सू एक नंबर का बुली था, मैं चाहता था कि उसकी कोई एक दिन खूब पिटाई करे, लेकिन हम दोनों मिडिल स्कूल से काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, तो तुम्हें इसकी प्राइस तो चुकानी पड़ेगी ना। और जिजोन से कहता है अगर तुमने मेरे बंदों को फाइट में हरा दिया तो मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। और शायद ये तुम्हें नहीं पता है कि ताक्सू से पंगा लेना मतलब हमसे पंगा लेना। अब मुझे तुम्हारी स्किल देखनी है। और मोटा उसे पंच मारने आता है, लेकिन वो डॉज कर देता है। ये देख वो सभी से उसको पकड़ने के लिए कहता है और सब उसे मारने लगते हैं, लेकिन जिजोन बस डिफेंड ही कर रहा होता है। ये देख डोयल कहता है कि ये तो इतना पिट रहा है फिर भी चिल्ला नहीं रहा है, क्या ये फाइट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? और जोर से चिल्ला के सबसे कहता है कि जो इसे स्क्रीम करवाएगा मैं उसे एक जॉर्डन दूंगा। ये देख सब उसे और मारने लगते हैं और डोयल मन ही मन कहता है कि जॉन मुझे अपनी ताकत दिखाओ, मेरे को बताओ कि तुम कितने रेयर आइटम हो। तभी मोटा उसे एक पंच मार देता है जिससे जिजोन नीचे गिर जाता है। तो एक लड़का पत्थर उठा के उसके सर पर मारने की कोशिश करता है जिससे जिजोन चिल्ला दे, लेकिन डोयल उसे आकर मारने लगता है और उसे साइड कर जिजोन से कहता है कि तुझे कैसा लग रहा है पिटकर, मुझे पता है कि तू कुछ छुपा रहा है और ये सब जब तक चलेगा जब तक कि तू मुझे अपनी पावर नहीं दिखा देता। हम देखते हैं कि बुली गैंग का लड़का भी दूर से जिजोन को पिटते हुए देख रहा था और उसे जिजोन पर दया आ रही थी। तभी उसकी नज़र आहार्यों पर पड़ती है। डोयल को फोन पर मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि उसे मत मारो, उसे छोड़ दो।
तो वो समझ जाता है कि वो लड़की आसपास ही है और वो पीछे देखता है तो वो उसको अपने सामने पाता है, जिसे देखकर वो जिजोन से कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड आ गई और उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन उनमें से एक बुली उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गालियां देने लगता है और कहता है कि तुझे वहां जाकर अपने बॉयफ्रेंड का फेस देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ है। ये सब बुली गैंग का लड़का भी देख रहा होता है तो उसको काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वो उसे जिजोन के पास लेके जाने लग जाते हैं। उसकी हालत देख उसे काफी दुख होता है। मोटा उससे कहता है कि तू उसकी गर्लफ्रेंड बनने यहाँ तक आ गई, बट अभी ये बिजी है। लेकिन अभी वो टेक्स्ट के थ्रू ही बात कर रही होती है। ये देख सब शॉक्ड हो जाते हैं और डोयल सबसे कहता है कि ये भी नहीं बोलती, ये दोनों तो सेम ही है। लेकिन मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका मुंह खुलवाओ और रिवॉर्ड पाओ। मोटा कहता है कि फिर तो ये लड़की ही सही रहेगी। तभी दो लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। ये देख डोयल जिजोन से कहता है कि तुम अब भी कुछ नहीं करोगे, और एक लड़का उसका मुंह पकड़कर उससे गालियां देने लगता है। तभी जिजोन उन दोनों पर अचानक से अटैक कर देता है। ये देख सभी उसे मारने के लिए भागते हैं और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। ये देख डोयल काफी खुश हो जाता है और लड़के भी जिजोन को मारने आ जाते हैं, लेकिन वो सबको मार रहा होता है। तभी मोटा उसको मारने आता है। जिजोन उसके मुंह पर किक मार देता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। ये देख जिजोन उसके मुंह पर एल्बो ही एल्बो मारता है, जिससे मोटा नॉक हो जाता है। ये देख डोयल कहता है कि तुम क्या चीज हो जिजोन, तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा निकले। तभी एक लड़का आहरुम को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। ये देख जिजोन को पास के विजुअल्स आने लगते हैं। इसमें कुछ ऐसा ही हो रहा होता है और वो लड़की उसका नाम ले रही होती है। ये देख जिजोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये देख उस लड़की की फट जाती है। वो उसे अपने पास आने से मना करने लगता है, लेकिन जिजोन उसे बहुत ही जोर से पंच मार देता है, जिससे वो नॉक हो जाता है और उसके नॉक होने पर भी उसे मारता ही रहता है। ये देख डोयल उससे कहता है कि बस करो, अब बहुत हुआ, तुम पास हुए, तुम इस चीज के लायक हो, ये लो अपना फोन और हमारी टीम ज्वाइन कर लो। लेकिन जिजोन उसे गुस्से में पंच मारने आता है, लेकिन डोयल उसे डॉज कर देता है और जिजोन को एक पंच में नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैंने कहा ना, अब बहुत हुआ। और जिजोन से कहता है तुम मुझे सोचकर बता देना कि क्या करना है, और उसका फोन उसके पर फेंक कर वह अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है। तभी मोटा डोयल से कहता है कि तुम उसे अपनी टीम में क्यों लेना चाहते हो। लेकिन डोयल बस उसकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में सोच रहा था, जो उसको काफी इंप्रेसिव लगी। तो वो मन ही मन कहता है कि ये तो मेरा शिकार है। अगले सीन में हम जिजोन और आहर्यों को देखते हैं। आहर्यों उसे टेक्स्ट करके कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ, और वहां से चली जाती है। जिजोन बस उसी सीन के बारे में सोच रहा होता है और फोन को वहीं पर रखकर वहां से चला जाता है। ये सब बुली गैंग का लड़का भी देख रहा था। उसके जाने के बाद वो वहां आता है और जब वो फोन को देखता है तो वो समझ जाता है कि लॉकर रूम में फोन आहरुम ने ही रखा था, जिससे जिजोन से वो बात कर पाए। इसका मतलब आहरुम जिजोन को पसंद करती है। आहरुम को आता देख वो फोन को अपने पास रख लेता है और वहां से भागने लगता है। आहरुम जब वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि जिजोन वहां से चला गया होता है और उसे टेक्स्ट करती है। जब वो लड़का मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि मैं मेडिसिन लेके आई, तुम चले क्यों गए, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, क्या हम आगे बात कर सकते हैं। ये देख वो लड़का मन ही मन कहता है कि जिजोन वो तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही है, तुम्हें अपना फोन वहां पर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्या मुझे मैसेज करना चाहिए जिससे वो परेशान ना हो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए जिजोन बनना ही पड़ेगा, और आर्यन को ओके लिखकर मैसेज कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुली गैंग का लड़का अपने दोस्त को जिजोन की फाइट की वीडियो दिखा रहा होता है, जिसे देखकर उसका दोस्त कहता है कि ये तो अकेला ही सबसे लड़ रहा है, तुमने तो कहा था ये चूतिया है, ये तो खतरनाक निकला, ये तो फेमस हो जाएगा। और उससे कहता है कि इसे टिकटॉक पर अपलोड कर देता हूँ जिससे बहुत ही व्यूज आएंगे। लेकिन वो उससे मना कर देता है, लेकिन वो वहां से फोन लेकर भागने लग जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो एक लड़के से जा टकराता है, जिसके कारण उसकी टाई से बैज गिर जाता है। और हम देखते हैं एक और नए लड़के को जिसका नाम किम जिनवो है, वो भी बुली गैंग का है। और ये देखकर उसकी फट जाती है और वो उसे वापस लगाने लगता है, लेकिन किम उसे एक थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। ये देख उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तो अच्छा है कि उसने मेरे को ज्यादा नहीं मारा, नहीं तो तुम जानते ही हो ना, ये बस मारपीट के लिए ही फेमस है। तभी वो दोनों जीजोन और येना को देखते हैं। येना उसकी हालत के बारे में पूछ रही होती है, जिसे देख उसकी जल जाती है और कहता है कि सब लड़कियां इसको ही क्यों पसंद करती है। तभी वहां पर अहरुम को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो हाई करता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। ये देख वो सोचता है कि आर्यन के पास आने के लिए मुझे जिजोन से दोस्ती करनी पड़ेगी।
हम देखते हैं कि उसका दोस्त जीजोन की वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड कर देता है। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के उसी लड़के को जिसे ताक्सू ने टकला करा था उसके सर पर फनी आर्ट बनाकर उसके क्लास से बाहर ले जाते हैं और उसे पीछे चलने के लिए कहते हैं। वो पीछे चलने लगता है और उसका ध्यान नहीं रहता और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी जीजोन उसको गिरने से रोक लेता है। ये देख ये ना उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना गुमैन। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और उसके सर पर फनी आर्ट देकर हंसने लगती है। लेकिन जिजोन को हंसी नहीं आती। ये देख गुमैन उससे मन ही मन थैंक यू बोलता है। सीन जिम्नेजियम का दिखाया जाता है जहाँ किम लड़कों को लड़ा रहा होता है। तभी कोई उसे जिजोन की वायरल वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो हमारे स्कूल के ट्रांसफर स्टूडेंट की है जिसपे खूब व्यूज आ रहे हैं। ये देख किम कहता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट वो भी हमारे स्कूल का और कहता है कि ड्रेस और लोकेशन से तो ये हमारी स्कूल का ही लग रहा है और उसमें तो काफ़ी स्किल्स भी है। इससे तो मिलना ही पड़ेगा। अभी उन लड़कों में से एक उन सभी से पूछता है क्या कोई ट्रांसफर स्टूडेंट को जानता है। कभी उन सभी में से एक कहता है कि वो पास वाली क्लास में है और वो किसी से बात नहीं करता एकदम चुप रहता है। और किम कहता है कि कौन सी क्लास में है तो वो कहता है क्लास 5 में और कहता है कि उसने टाक्सू को भी बहुत मारा था। ये सुन किम कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। इसने ताक्सू को भी मारा था और अपने दोस्तों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि लंच हो गई होती है। गुमेन को कुछ लड़के अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं लेकिन वो उनको मना कर देता है और जीजोन को वहां पर देख जीजोन के साथ खाने के लिए रूफटॉप पर चल जाता है। लेकिन वहां पर पहले से ही बुली गैंग का लड़का बैठा होता है और वो गुमेन को जीजोन के साथ देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जीजोन के साथ खाने का वेट कर रहा था। तो गुमेन भी उससे यही कहता है और जीजोन को बैठने के लिए कहता है। उस पर बनी आर्ट देखकर वो लड़का हंसने लगता है। ये देख गुमेन उससे कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ और कहता है कि ये मैंने एविडेंस के लिए रखा है। मैं दुनिया को मेरी बॉडी के थ्रू स्कूल बुलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी एक फोटो लोगे एविडेंस के लिए। और वो उसकी फोटो लेने लगता है लेकिन उसके फोन में आहरों का मैसेज आता है और वो उन दोनों को बोलता है कि मैं आया तुम कंटिन्यू रखो। और वो मैसेज देखता है जिसमें लिखा था हैव ए नाइस लंच। ये देख वो ब्लश करने लगता है और रिप्लाई में यू टू लिखकर मैसेज भेज देता है। ये देखकर आहरों भी खुश हो जाती है। तभी वो लड़का एक और बंदे को वहां पर देखता है जिसे देख उसकी फट जाती है और वो उससे पूछता है कि श्यामिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि जिजोन कहाँ है, मैंने सुना है कि तुम दोनों यहाँ पर लंच करते हो। तभी उसकी नज़र जिजोन पर जाती है और वो उसके पास आता है और उसे वीडियो दिखाते हुए कहता है कि ये तू ही है ना। ये देख बुली गैंग के लड़के की फट जाती है और वो समझ जाता है कि उसके दोस्त ने इसको टिकटॉक पर अपलोड कर दिया है। वो जीजोन से कहता है कि मैंने तेरी स्किल्स के बारे में काफ़ी सुना है। मुझे भी तेरी स्किल्स देखनी है, चल खड़ा हो जा या फिर पिट। और उसके पंच मारने जाता है लेकिन जीजोन उसके पैर पर मार के उसे नीचे गिरा देता है जिससे वो बेंच पर जाकर गिरता है और उसकी नाक टूट जाती है और खून निकलने लगता है। ये देख वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। ये देख वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और गुमैन जीजोन से कहता है कि तुम तो क्रेजी हो। बुली गैंग का लड़का गुमैन से कहता है कि इसने ही ताक्सू को मारा था। तो गुमैन कहता है कि तुम तो हम सबसे डिफरेंट और कूल हो। बुली गैंग का लड़का जिजोन से कहता है कि ये यहाँ पर आया था इसका मतलब है कि तुम खतरे में हो। ये किम जिम्बो की गैंग का है। अगर तुम में फाइटिंग स्किल्स है तो वो तुम्हें उसे यूज़ करेगा। तो वो तुम्हें यूज़ करेगा और जिम में फाइटिंग पिट में लड़वाएगा और पैसे बनाएगा। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम भी काफ़ी पैसे बना सकते हो। कुमेन उस लड़के से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और जिजोन से कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें मना कर दूंगा। तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्लास में सब जीजोन की बात ही कर रहे होते हैं और जब जीजोन क्लास में आता है तो वो जीजोन से उस वीडियो के बारे में पूछने लगते हैं क्या ये तुम ही हो या नहीं। लेकिन जीजोन कुछ भी नहीं बोलता। तभी गुमैन उनसे कहता है कि उसे परेशान मत करो, कोई बात करनी है तो मुझसे करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किम जुन वो आ जाता है और वो जीजोन के बारे में पूछने लगता है। सब जीजोन की तरफ देखने लगते हैं और वो जीजोन के पास आता है। तो गुमैन उसके बीच में आ जाता है। वो उससे कहता है कि तू कौन है। तो वो कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव। तुम्हें पहले मुझसे बात करनी होगी। ये देख किम जुनवो की गैंग का बंदा उसे गाली देने लगता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी जिजोन एकदम से खड़ा हो जाता है जिसे देख किम उससे कहता है कि तुमने ही मेरे बंदे की नाक तोड़ी थी ना। क्या तुमने जिम्नेजियम का नाम सुना है। वो तुम्हें उसका इनविटेशन कार्ड देने आया था लेकिन तुमने नहीं लिया तो मैं खुद चला आया। क्या तुम हमारे साथ पैसा कमाना चाहते हो। लेकिन गुमेन बीच में आकर उसे कहता है कि जिजोन कुछ नहीं करेगा, तुम जा सकते हो। ये देख किम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुमेन को गाली देने लगता है और उसके पेट में एक लात धर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो
और वो वहीं पर ही नहीं रुकता और उसको और मारने के लिए जाता है। ये देख जीजोन उसका हाथ पकड़ लेता है। कि मुझसे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि कोई मुझे छुए। ये देख उसका दोस्त जिजोन पर अटैक कर देता है, जिससे जिजोन बच जाता है और उसके मुंह पर घुटने की मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वो मोटा उसके ऊपर कुर्सी फेंक देता है, जिससे जिजोन बच जाता है और वापस उसके मुंह पर धर देता है। ये देख मोटा वापस कुर्सी मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम सब लड़ क्यों रहे हो। कि मुझसे कहता है कि हम लड़ नहीं रहे हैं, हम बस खेल रहे थे, ज्यादा टेंशन मत लो। और गुमेन से कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव, मैं तेरे से जिजोन के बारे में बाद में बात करूंगा। और प्रिंसिपल जिजोन को अपने ऑफिस में बुलाता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर हम गुमेन और बुली गैंग के लड़के जिसका नाम सियोंगमिन है उसको देखते हैं। गुमेन क्लास में फाइट के बारे में उसे बता रहा होता है, तो वो कहता है कि मैंने मिस कर दिया, अगर मैं वहाँ होता तो मज़ा आ जाता। और उससे कहता है कि जिजोन कहाँ पर है, तो वो कहता है कि उसे प्रिंसिपल ने रोक लिया और वो अभी स्कूल में है। फिर हम जिजोन और प्रिंसिपल को देखते हैं, जो उसे चाय पिला रहा होता है और जिजोन से कहता है कि ये स्कूल तुम्हारी प्रीवियस स्कूल से बहुत अलग है, हमारी स्कूल बहुत अच्छी जगह लोकेटेड है। तुम्हारे फादर ने जब तुम्हें इधर ट्रांसफ़र करा था तो मैं इसके खिलाफ था। मेरे को लगा कि तुम यहाँ सेटल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम बोलते भी नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हारे फादर के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझ पर एक फ्रेंड की तरह भरोसा करा। यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें 4 साल पहले देखा था, जब तुम मिडिल स्कूल में थे। तुमने अपने घर को जिम बना रखा था। जब तो तुम काफ़ी एनर्जेटिक थे, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ आ गए। मैंने टीचर से भी तुम्हारे बारे में बात करी थी कि वो तुम्हारे को समझे, लेकिन दूसरे बच्चों से तुम्हें खुद ही निपटना होगा। बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों भीगने लगते हैं और वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी सियोंगमिन के फोन पर आहारुम का मैसेज आता है, जिसमें वो कह रही होती है कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला है क्या, मैं स्टेशनरी स्टोर के बाहर हूँ। और वो भागकर जाता है और उसे चुपके से देखने लगता है। तो और वो कहता है कि ये तो जिजोन का वेट कर रही है, एक साथ अम्ब्रेला शेयर करने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं जिजोन को ले आऊं? नहीं, वो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम तीनों एक ही छाते के नीचे आ जाए। और ब्लश करने लगता है और जीजू उनको लेने भागता है और उसे लेके आ जाता है और उसके सामने ऐसे एक्ट करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है और उसे लगता है कि वही सब होगा जो उसने सोचा था। लेकिन वो उन्हें दूसरा अम्ब्रेला दे देती है, जिससे भाई के सपने टूट जाते हैं। वो और उनको थैंक यू बोलता है और उनसे कहता है कि चलो गेम सेंटर चलते हैं, अभी अभी एक नया खुला है। और हम गुमेन को देखते हैं, जिसके रास्ते में किम जुनवो के बंदे आ जाते हैं, जिन्हें देख के उसकी फट जाती है। तो वो उसको मारने लगते हैं और गुमेन का गू निकाल देते हैं और उससे कहते हैं कि तू जीजोन से कहेगा कि वो पार्टिसिपेट करे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। और किम जुन वो वहाँ जाता है और उनसे कहता है कि बस बहुत हुआ और उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि ये जिजोन को दे देना, और वहां से चला जाता है। हम गेम सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ जिजोन और सियोंगमिन खेल रहे होते हैं और वो उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिजोन उससे हरा देता है। फिर आहेरुम खेलती है तो जिजोन उससे हारने लगता है। ये देख उसकी जलने लगती है। फिर वो क्लो मशीन ट्राई करता है, लेकिन वहाँ भी फेल हो जाता है। लेकिन जिजोन उन दोनों के लिए एक एक टॉय निकाल देता है और उन्हें दे देता है। फिर वो कारों के ट्राई करते हैं और फटाबाज सा गाने लगता है, जिससे उसके गले की हालत खराब हो जाती है और वो पानी लेने के लिए भाग जाता है। आर्यम जिजोन को मैसेज दिखाने वाली होती है कि तभी उसके डैड का फोन आ जाता है, जिससे वो डर जाती है और भागने लगती है और बाहर जाके एक दो बंदों में टकरा जाती है, जिससे उस बंदे की कॉफी गिर जाती है और वो उसे माफी मांगने के लिए कहने लगता है। तभी वहाँ सियोंगमिन आ जाता है, तो वो बंदा उससे कहता है कि क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? तो वो कहता है कि नहीं, हम क्लासमेट हैं। तो वो कहता है कि मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे से ध्यान रखना। और आर्यन के सर पर कॉफी फेंक देता है और उसे गाली देने लगता है। तभी वहाँ जिजोन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो उसे भी गाली देने लगता है। तो जिजोन उसे नीचे फेंक देता है। दूसरा वाला उसे मारने आता है, तो वो उससे ही बच जाता है और उसे एक पंच मार के नीचे गिरा देता है और वहां से भागने लगता है। तो वो लोग सियोंगमिन को मारने आते हैं। ये देख उसकी फट जाती है और वो अपना सामान लेकर भागने लगता है और उन दोनों को भागते हुए देखता है। तो उसको पहली बार रियलाइज होता है और वो कहता है कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मैं तो सिर्फ एक लूजर हूँ, मैं आहरुम के लिए बना ही नहीं हूँ। और मुंह लटकाकर घर जाने लगता है। तभी उसको कोई आवाज लगाता है, तो वो अपने सामने गुमेन को देखता है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब किसने किया? तो वो कहता है कि किम जिनवो के बंदों ने मेरे साथ ये सब किया। जीजोन को मेरी वजह से लड़ना पड़ेगा। तो वो भी रोने लगता है और कहता है कि हम दोनों सेम ही हैं, एकदम लूजर। और उसे वहां से ले जाने लगता है और गुमेन से कहता है कि अब तो जीजोन ही हमारी हेल्प कर सकता है। जीजोन और आहेरुम दोनों साथ जा रहे होते हैं, तभी उनको येना भी देख लेती है। आहेरुम अपने घर के सामने पहुंचती है और जीजोन से टेक्स्ट के थ्रू कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ, तुम ये अम्ब्रेला अपने साथ रख सकते हो।
हम कल मिलेंगे, और वहां से चली जाती है और हम आहरों के बाग को देखते हैं जो उसे गालियां दे रहा होता है। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को देखते हैं। गुमेन और सियोंगमिन जीजोन के सामने नाटक कर रहे होते हैं। सियोंगमिन उसे मार रहा होता है और उससे कहता है कि तुम कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुमने जीजोन को बेच दिया। तो वो कहता है कि तुमने सही कहा, मेरे जैसे लोग जीजोन के फ्रेंड बनने के लायक ही नहीं है। और वो उससे मारते हुए पूछता है कि फाइट कब होगी। तो वो कहता है कि जिम्नेजियम में है, सैटरडे नाइट को रात को 9 बजे। तो वो कहता है कि अगर जीजोन नहीं गया तो क्या होगा। तो वो कहता है कि अगर जीजोन नहीं गया तो वो मुझे मार देंगे। ये सब सुन जीजोन वहां से जाने लगता है। ये देख वो दोनों भी कहते हैं कि क्या वो लड़ेगा। सैटरडे नाइट होती है जहाँ पहले से ही फाइट चल रही होती है और वो दोनों भी वहाँ ही होते हैं। उन दोनों की वहाँ का माहौल देखकर फट जाती है और वो बस जीजोन का वेट करने लगते हैं। फिर हमें एक और चश्मिश दिखाया जाता है जो उनकी फाइट देख रहा होता है। वो कहता है कि इस फाइट का विनर तो पहले से ही डिसाइड है, मैं तो मेन मैच का वेट कर रहा हूँ। क्या वो साइलेंट स्टूडेंट जीजोन आएगा? मेरे को किस पर बैट लगाना चाहिए, जीजोन पे या फिर ली पर जीजोन को लेकर मैं काफी क्यूरियस हूँ, लेकिन जब ओपोनेंट टेजुंग ली हो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उसे फोन आता है जिसमें कोई उससे कहता है कि एक स्टूडेंट आया है जो बोल नहीं रहा है। तो वो ये समझ जाता है कि वो जीजोन ही है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। फाइट खत्म हो गई होती है। किम कहता है कि मेन मैच का टाइम हो गया है, जीजोन कहाँ है। तो वो उन दोनों को मारने लगता है और कहता है कि अगर जीजोन नहीं आया तो तुम दोनों टेजुंग से बहुत बुरा पिटोगे। तभी जीजोंग वहां आ जाता है और वो दोनों उसे देख खुश हो जाते हैं। किम उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम पर सिर्फ 10% लोगों ने ही बैट लगाई है और मैंने भी तुम पर लगाई है। मुझे पता है कि तुम हंटिंग के भूखे हो, चलो अब शुरू हो जाओ। जीजोन रिंग में जाता है तो ली कहता है कि तू ही है ट्रांसफर स्टूडेंट, और अपना हेडफोन पीछे फेंक देता है और कहता है कि चलो मजे करते हैं। और ली के बंदे स्पीकर पर गाने बजाने लगते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। थोड़े ब्लोज एक्सचेंज होने के बाद ली जीजोन की पावर देखकर सोचता है कि मैंने पहले खूब फाइट लड़ी हैं, लेकिन इसकी बात ही कुछ और है। ये वीक पॉइंट पर टारगेट करता है, मुझे इसके सामने बहुत ही वीक फील हो रहा है। और जीजोन उस पर हावी होने लगता है। ये देख वो दोनों खुश होने लगते हैं और ली पर बैट करने वाले दुखी होने लगते हैं। और वो चश्मिश भी ये देखकर उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। तभी ली के बंदे स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। जब जीजोन को गाना सुनाई पड़ता है तो वो थोड़ा परेशान होने लगता है और ली उस पर हावी हो जाता है। ये देख दो लड़के आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कौन सा गाना है। तो वो कहता है कि ये आयला कौन गर्ल्स ग्रुप का सॉन्ग है जो अभी खूब पॉपुलर हो रहा है। और हम जीजोन का पास का सीन देखते हैं। आयलाकॉन नाम का ग्रुप जीजोन की एक्स गर्लफ्रेंड शिन मिराए का होता है और उसे उसकी यादें आने लगती है और वो मार खाने लगता है। ये देख गुमेन और सियोंगमिन परेशान होने लगते हैं। गुमेन कहता है कि ये गाना उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और वो उसे बंद करने के लिए उन बंदों से कहता है। तो वो बंदे उससे मना करने लगते हैं। तो गुमेन उस स्पीकर को बंद करके वहां से उठाकर भागने लगता है। हम जीजोन को देखते हैं जिसे अब भी उसकी गर्लफ्रेंड की यादें आ रही होती है, जिसमें उसने उसे एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ काम करने के चलते उससे दूरी बना ली थी। सीन प्रेजेंट में आता है जहां वो मार खा रहा होता है। ली उसके चेस्ट पर एक पंच मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके किक मारने आता है, लेकिन जिजोन उसे डॉज कर देता है और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख ली की फट जाती है और जिजोन उसे किक मार के ढेर कर देता है। किम जिनवू ये देख कहता है कि हमें विनर मिल गया, लेकिन जिजोन काफी गुस्से में होता है और वो ली को मारता ही रहता है। ये देख वहां सबकी फट जाती है, लेकिन गुमेन और सियोंगमिन उसको रोक देते हैं। ये देख किंग जिनवू कहता है कि ये तो मजेदार था, मैं इसके साथ और मैचेस फिक्स करूंगा। और हमें चश्मिश दिखाया जाता है जो ली के हारने पर पागल हो गया होता है और कहता है कि मेरे को पैसों से मतलब है, जिजोन को मैं अपना हाउंड डॉग बनाऊंगा और इसे और फाइट के लिए ट्रेन करूंगा। जिनवू जिजोन से कहता है कि अगले मैच के लिए भी रेडी रहना, तुम्हारे पैसे मैं एजेंट के थ्रू भिजवा दूंगा। और जिजोन वहां से जाने लगता है। तो गुमेन और सियोंगमिन जीजोन से कहते हैं कि तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी करते हैं। तो जीजोन गुमेन को धक्का देके वहां से जाने लगता है तो वो दोनों उसको देखते ही रह जाते हैं। जीजोन अपने घर जा रहा होता है पर रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड का शो स्क्रीन पर चल रहा होता है जिससे वो देखने लगता है और वो दोनों भी उसे चुपके से देख रहे होते हैं। तो सियोंगमिन गुमेन से कहता है कि लगता है आयला कौन के सॉन्ग ने ही जीजोन को डिस्ट्रैक्ट करा था, मेरे को तो लगता है कि वो उससे हेट करता है। तो गुमेन कहता है कि आयला कौन की सारी बंदियां खूबसूरत है, उनको कौन ही हेट कर सकता है। सियोंगमिन कहता है कि तुम उसके फैन हो, तो वो कहता है कि शिन मिराए तो काफी औसम है। और सियोंगमिन कहता है कि मेरे को तो रियान पसंद है। हम जीजोन को देखते हैं जो बीच किनारे बेंच पर बैठा होता है। ये देख सियोंगमिन कहता है कि लगता है वो काफी स्ट्रेस में है। तो गुमेन कहता है कि हमें फ्रेंड्स के नाते उससे बात करनी चाहिए। तो सियोंगमिन कहता है कि हम जैसे लूजर्स की वजह से उसका ये हाल हुआ है, लेकिन एक बंदी है जो उसका मूड सही कर सकती है। और वो आहरों को टेक्स्ट करके बीच पर आने के लिए कहता है। तो गुमेन कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने आहरों को मैसेज करा है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास उसका नंबर कहाँ से आया। तो वो कहता है कि ये फ़ोन जिजोन का है।
जो आहरुम ने जीजोन से बात करने के लिए उसे दिया था, लेकिन मैंने इसे रख लिया और जीजोन बनकर उससे बातें करने लगा। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं उसे देना भी चाहता था। गुमेन कहता है कि क्या तुम आहरुम को पसंद करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे अपनी औकात पता है। तो गुमेन उससे कहता है कि अब उसे उसका फ़ोन लौटा दे और उसे लात मार देता है। सियोंगमिन जीजोन के पास जाता है और रोते हुए उससे कहता है कि जीजोन, ये फ़ोन तुम्हारा है, ये मैंने रख लिया था और मैं तुम बनकर उससे बातें करता था। मैंने उसको मैसेज कर दिया है, उसको रिजेक्ट मत करना और तुम दोनों बहुत ही अच्छे लगते हो, और वहाँ से चला जाता है। जीजोन फ़ोन में आहरुम का मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि वो आ ही रही है, और सामने अपने आहरुम को आते हुए देखता है। वो दोनों भी उन्हें देख रहे होते हैं। गुमेन कहता है कि ये तो काफ़ी प्रीटी है, ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं, और कहता है कि चलो बहुत रात हो गई है, तुम मेरे घर पर रुक जाना, मेरे पास गेम भी है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों टेक्स्ट के थ्रू बातें करने लगते हैं। वो कहती है कि वेव्स की साउंड कितनी अच्छी है, क्या तुम यहाँ पर रोज आते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ। और कहता है कि तुम कितनी बजे सोती हो? तो वो कहती है कि 10 बजे, और मैं सो ही रही थी और तुम्हारा मैसेज आ गया और यहाँ चली आई। तो जीजोन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, मेरा घर प्रिजन जैसा है, और मैं सरप्राइज हो गई थी जब तुमने मेरे को सुबह और रात को सोने से पहले मैसेज करा था। तो जीजोन फोन में देखता है और उसे सियोंगमिन याद आ जाता है और कहती है कि तुम्हारे एक मैसेज ने मेरा दिन बना दिया, और कहती है कि मैं तुमसे शुरू से यही पूछना चाहती थी कि तुम बोलते क्यों नहीं हो। और हम जीजोन का पार्ट्स देखते हैं। जीजोन बोंगसान एंटरटेनमेंट कंपनी के बाहर होता है, जिसमें पुलिस वाले उसको ले जा रहे होते हैं, और वो शिन मिरायो को आवाज लगा रहा होता है। पुलिस वाले उससे कह रहे होते हैं कि तुम स्टॉकिंग कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। तभी शिन मिरायो जीजोन के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मैंने बहुत ट्राई किया तुमसे ब्रेकअप करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मर भी जाऊं लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जीजोन उससे कहता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारी साइड हमेशा रहूंगा। और ऊपर देखता है और हमें बोक्सान एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ दिखाया जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। जीजोन उससे कहता है कि कुछ लोगों के वर्ड तुम्हारी सोल में घुसकर सब कुछ रोक देते हैं, और उसके बारे में पूछता है कि तुम क्यों नहीं बोलती। तो वो कहती है कि मेरे डैड हमेशा बुराई बोलते हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर मैं बोलूंगी तो बुरा ही निकलेगा। ये सुनने में थोड़ा स्टूपिड है, लेकिन यही एक वजह है। और वो दोनों वॉक पर निकल जाते हैं। हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोल ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और उससे कहते हैं कि तू एडल्ट तो है ही नहीं, तू यहाँ पर ड्रिंक कैसे कर रहा है? लगता है कि रेस्टोरेंट वालों ने इसकी आईडी चेक नहीं करी। तो वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक एडल्ट ही तो हूँ। उनमें से एक कहता है कि क्या तुझे हमसे फाइट करनी है, लेकिन तेरे बंदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो वो कहता है कि तुम जैसों के लिए तो मैं ही काफी हूँ, और उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। सब उनको लड़ते हुए देख रहे होते हैं। जीजोन और आहरून की नजर भी उस पर पड़ जाती है। डोयल उनको मारकर वहां से भागने लगता है, तभी उसकी नजर जीजोन पर पड़ जाती है और वो भाग करके जीजोन के चिपट जाता है, और वो लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। उनको देख डोयल कहता है कि हमसे दूर रहो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, नहीं तो तुम बहुत बुरा पिटोगे। तो वो दोनों को मारने आते हैं। ये देख जीजोन को बेमतलब उनसे लड़ना पड़ता है, और वो दोनों सबको मारने लगते हैं। तभी एक बंदा जीजोन के चाकू मारने आता है, लेकिन जीजोन डॉज कर देता है और डोयल उसके किक मार के उसे ढेर कर देता है। सबको पीटने के बाद डोयल जीजोन से कहता है कि देखो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक टीम में होना चाहिए? हमने कितनी अच्छी सफाई करी है। तभी जीजोन उसे मारने लगता है, तो डोयल सरेंडर चिल्लाने लगता है और कहता है कि इस तरह से सरप्राइज करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वही रूप देखना चाहता था। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले क्या करा है, लेकिन वो बस एक टेस्ट था। जीजोन प्लीज तुम मेरी टीम में आ जाओ। तो जीजोन उसे हटाकर वहां से जाने लगता है और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों काफी करीब हो, क्यों ना मैं तुम्हारी इस रात को मजेदार बना दूं। वैसे भी मुझ पर तुम्हारा एहसान है। अगर तुम अभी कहीं नहीं जा रहे हो तो मेरे पास ऐसी जगह है जहां तुम आराम कर सकते हो। और हम देखते हैं कि डोयल उनको एक मानवा कैफे में लेकर आता है, जो उसके दोस्त की होती है, और उसके दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक न्यू कस्टमर लेके आया हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। तो वो कहता है कि इन दोनों को मैंने आज से पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा, तुम्हारे दोस्त ये कब से हो गए? और उनसे कहता है कि तुम लोग कहीं भी सीट ले सकते हो, जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। और जीजोन का ध्यान उसके हाथों पर जाता है और वो देखता है कि उसकी उंगलियां कटी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हम आहर्योम के बाप को देखते हैं, जो आहर्योम को ढूंढ रहा होता है। सीन उन तीनों पर आता है जहां डोयल उन दोनों से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, मैंने तुम दोनों को स्पेशल परमिशन दे रखी है, तुम यहाँ मानवा पढ़ सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। अब मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। और वो सोने चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों मानवा पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ डोयल का दोस्त उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को डोयल के साथ पहले कभी नहीं देखा, मेरे को तो नहीं लगा था कि डोयल के इतने अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो वो दोनों उसके हाथ की तरफ देखने लगते हैं।
तो डोयल का दोस्त उनसे कहता है कि ये चीज़ मेरे को अब परेशान नहीं करती, लेकिन शुरुआत काफ़ी खतरनाक थी। डोयल इसको आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मेरी फिंगर्स खोने के बाद वो ऑर्डिनरी किड नहीं रहा और इसलिए मैं तुमसे सॉरी चाहता हूँ। और हाँ, डोयल का तुम दोनों ध्यान रखना, वो मेरा जूनियर है। और उसके जाने के बाद वो मानवा पढ़ने लगते हैं। पढ़ते-पढ़ते आहिरों को नींद आने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर उसके बाप के मिस कॉल आते हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और घर जाने लगती है। जीजॉन कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा और वो जब घर पहुँचते हैं, तो उसका बाप उसको गालियाँ देने लगता है और उसे मारने लगता है। ये देख जीजॉन उसे बचाने आता है, तो उसका बाप उसे भी गाली देने लगता है और मारने आता है। लेकिन आहिरुम पहली बार चिल्ला के उसको जाने के लिए कहती है और जीजॉन वहां से भागने लगता है और उसका बाप उसे मारते हुए अंदर ले जाता है। जीजॉन भागते हुए अपने आप से यही कह रहा होता है कि मैं पहले भी अपने पार्ट से भागता आया हूँ और इससे कभी नहीं सीखा। जब मेरे साथ ये सब होता है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। और हम देखते हैं कि जीजॉन एक बुद्ध टेम्पल में रहता है, तो मोंक उसको देख के कहता है कि तुम पहली बार इतनी लेट आए हो, जरूर तुम्हारे मन में काफी सारी बातें चल रही होगी। और जीजॉन अपने रूम में जाता है और अपने आप से कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैंने चूज कर लिया है, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा। और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि इनके जिम्नेजियम में फाइट चल रही होती है और एक फाइटर जल्दी हार मान लेता है जिससे मार खाने से बच जाए। तभी वहां किम जुनवो आता है और उससे कहता है कि तेरे जैसे फट्टू फाइटर मुझे नहीं चाहिए, और उसे मारने लगता है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि तुझे मिस्टर किम ने बुलाया है, और वो वहां जाता है। तो मिस्टर किम उससे कहता है कि हमें वेरीफाइड फाइटर चाहिए, ये लोग फट्टू हैं। तो वो कहता है कि जिजोन से नेक्स्ट मैच के लिए मैं फाइटर ढूंढ रहा हूँ, ये लोग उससे नहीं लड़ पाएंगे, ये उससे डर गए हैं। तो मिस्टर किम कहता है कि मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर तूने एक हफ्ते में कोई फाइटर नहीं ढूंढा तो मैं तुझे निकाल दूंगा और तू वही भिखारियों वाली लाइफ जिएगा। तो वो रोने लगता है। तो मिस्टर किम उससे कहता है कि मेरे को पैसों से मतलब है, अगर कोई नहीं मिला तो तू उससे लड़ेगा, और वहां से चला जाता है। ये सुन किम जुनवो की फट जाती है और वो कहता है कि मुझे कोई ढूंढना ही होगा, नहीं तो मैं खत्म हूँ। हम नेक्स्ट सीन में गुमेन, जिजोन और सियोंगमिन को देखते हैं, जो लंच कर रहे होते हैं। तभी जिजोन को आर्यों का मैसेज आता है और वो उसे स्कूल खत्म होने के बाद कॉमिक स्टोर में बुलाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जिजोन वहां पहुंचता है तो आर्यम जिजोन से कहती है कि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब मैं नहीं बोलूंगी तो बहुत ही अजीब लगूंगी। मैं जब छोटी थी, जब से मैंने बोलना बंद कर दिया था। मेरे बाप की वजह से मेरी माँ ने हमको छोड़ दिया और मैं कम बोलने लगी। धीरे धीरे पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरा बाप हर्ट करे। तभी डोयल वहां आ जाता है, उसे देख उसका दोस्त उससे कहता है कि तेरे फ्रेंड्स आज भी आए हैं। और जब वो आहिरुम को बोलते हुए देखता है तो शॉक हो जाता है और वो उसे भी अपनी स्टोरी बताने लगती है। तो वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ तुम बोलने लगी, अब हम और अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन जिजोन तुम क्यों नहीं बोलते, मैं कब तक तुम्हारा वेट करूं। और कहता है कि चलो हम सब डिनर पर चलते हैं। और वो अपने दोस्त को भी साथ ले जाने के लिए कहता है और वो सब डिनर के लिए निकल पड़ते हैं। हम किम जिनवू को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि अगर कोई फाइटर नहीं मिला तो मुझे लड़ना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता। और उनसे कहता है कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई है क्या। तो मोटा कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो देजुन हाई स्कूल का बुली था, जिसने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था और गैंगस्टर बन गया था। तो किम उससे कहता है कि वो कौन है, और हमें वही गैंगस्टर दिखाया जाता है जो लोन कंपनी के लिए काम करता है और एक बंदे को मार रहा होता है जिसने कंपनी के लोन के पैसे वापस नहीं दिए थे, और उसकी उंगलियां काटकर अपने पास रख लेता है। सीन कीम और उसके दोस्तों पर आता है। उसका दोस्त उससे कह रहा होता है कि उसका नाम जियोंग ग्याटे है, उसने अपने क्लासमेट की उंगलियां काट दी थी और उसके बाद उसको जेल हो गई थी, और वो जब वो बाहर आया तो वो गैंगस्टर बन गया। ये सुन कीम कहता है कि हम उससे कैसे मिल सकते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गैंगस्टर है या मर्डरर। जिजॉन वर्सेस गैंगस्टर बहुत ही गजब की फाइट होगी। सीन जिजॉन और उसके दोस्तों पर आता है जहां वो डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो गैंगस्टर भी अपने बॉस के साथ कार में जा रहा होता है और उसकी नज़र डोयल और उसके दोस्तों पर पड़ जाती है। तो वो अपने बॉस से कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वो डोयल के दोस्त को आवाज लगाने लगता है। उसको अपने सामने देख दोनों की फट जाती है। वो उनसे कहता है कि तुम इतने डर क्यों रहे हो, क्या तुमने कोई भूत देख लिया क्या, तुम दोनों को बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, और डोयल तुम तो काफी बड़े हो गए हो। तो डोयल उससे कहता है कि तू अपने रास्ते से चला जा, हम डिनर पर जा रहे हैं, तेरी बातें सुनकर हमारी भूख मर जाएगी। तो वो उससे पैसे देने लगता है और उससे कहता है कि ये रख ले, तेरे पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि तू अब भी एक स्टूडेंट ही है। और उसके दोस्त से कहता है कि तेरे लिए भी मेरे पास कुछ है, और उसे कटी हुई उंगलियां देने लगता है। ये देख उन दोनों की फट जाती है और डोयल का दोस्त मूत देता है। जियोंग उससे कहता है कि ये मैं तेरे लिए लाया हूँ, इसे तू अपने डॉक्टर से लगवा लेना और अपने सपने पूरे कर लेना, और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख डोयल भी डर जाता है और कुछ नहीं कर पाता। हम जीजोन को देखते हैं, वो अपने आप से यही कह रहा होता है कि अगर आज भी मैंने इस चीज को इग्नोर करा तो सब खत्म हो जाएगा, और उसका हाथ पकड़ लेता है।
ये देख वो उससे कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़ेगा। और वो जीजोन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तेरी उँगलियाँ भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अगली बार से अगर मेरे बीच में आया तो मैं तेरी भी उँगलियाँ काट कर रख लूँगा। जीजोन लड़ने के मूड में होता है, लेकिन वो उससे वहाँ पर नहीं लड़ता और वहाँ से डोइल के दोस्त का मज़ाक उड़ाते हुए चला जाता है। डोइल अपने दोस्त को सँभालता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, हम बाद में डिनर पर चले जाएँगे। और रोते हुए अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डोइल, जीजोन और आहर रूम को देखते हैं। डोइल उनसे कह रहा होता है कि मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं बदला, सब सेम ही है। आहर रूम उससे कहती है कि वो कौन था, तो वो कहता है कि उसका नाम जियोंग है। उसने मेरे दोस्त बोयोंगो की उंगलियां काट दी थी जब वो गिटार बजाता था, उसकी जिंदगी खराब करने के लिए। बायोंगो ने उसको स्कूल में गैंग एक्ट करने से रोका था। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियोंग बायोंगो के एक बैंड की एक लड़की को परेशान कर रहा था। तभी वहाँ बायोंगो आके उसे रोकने लगता है, तो वो उसके मुंह पर चाकू से कट मार देता है। ये सब डोइल भी देख रहा था। बायोंगो को गुस्सा आता है तो वो उसे भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि हम यहाँ सपने देखते हैं और तेरे जैसे लोग किसी चीज के लायक नहीं है। ये सुन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। डोइल कहता है कि मेरे को लगा था कि सब खत्म हो गया था, लेकिन सबसे बुरी चीज 2 हफ्ते बाद हुई। और स्टोरी फिर पीछे जाती है, जहाँ डोइल को बैंड रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहां जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि जियोंग बायोंगू को मार रहा था और उसकी उंगलियों को कटर में फंसा के उससे कहता है कि तूने बहुत बड़े सपने देखे हैं लेकिन अब पूरे नहीं हो पाएंगे, और उसकी उंगलियों को काट देता है। ये सब देख डोइल की फट जाती है और वो डोइल को देख लेता है और उससे कहता है कि तूने किसी को बताया तो मैं भी तेरा यही हाल करूंगा, और वहां से चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ डोइल कहता है कि उसके बाद उसे जेल हो गई और जब वो बाहर आया तो वो गैंगस्टर बन गया। अब वो लोन कंपनी के लिए काम करता है, जिसे एक गैंग चलाती है। और मैं ऐसा इसलिए बना, मैं उसको उसके किए की सज़ा देना चाहता था। मेरे को लगा कि मैं अब स्ट्रांग हूँ, लेकिन आज भी मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाया। तो आहरुम उससे कहती है कि इसलिए तुम जीजोन को अपनी टीम में लेना चाहते थे। तो वो कहता है कि तुमने सही कहा, वो एक गैंगस्टर है, हम दोनों उसको उसके किए की सज़ा दे सकते हैं। इसलिए मैं तुमको अपनी टीम में लेना चाहता हूँ जीजोन। अगले सीन में हम जीजोन और आहरुम को घर जाते हुए देखते हैं। आहरुम उससे कहती है कि मुझे पता है कि वो क्या चाहता है, लेकिन एक गैंगस्टर से रिवेंज लेना बहुत ही खतरनाक है। जीजोन ये सुन अपने आप से कहता है कि मुझे डोइल की स्टोरी की एक चीज ही पसंद आई, जो बंदा दूसरों के सपनों को बर्बाद करता है वो बाहर ऐसे ही नहीं घूम सकता, और ये रिवेंज नहीं जस्टिस होगा। सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ येना और उसकी दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रही होती है और जिजोन के बारे में भी बात कर रही होती है। तभी वो जिजोन को आते हुए देखती है, लेकिन उसके साथ आहेरुम भी होती है। ये देख उसकी थोड़ी जल जाती है। सीन लंच का दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ आहेरुम भी आ जाती है और उनके साथ लंच करने के लिए कहती है। ये देख सियोंगमिन शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम कब से बोलने लगी। और वो सब लंच करने लगते हैं और ये सब येना भी देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देखते हैं, जिसे अपनी कंपनी के डोर पर हाउंड डॉग नाम का कार्ड मिलता है। ये सब किम ने करा होता है और वो उसे स्टॉक कर रहे होते हैं। ये देख वो उसे रख लेता है और किम और उसके बंदे उसके बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसकी कंपनी का एक और बंदा आ जाता है और इन तीनों की बातें सुन लेता है और उन्हें पकड़कर अंदर ले जाता है। उन तीनों को वहां देख उसका बॉस उससे कहता है कि ये लोग कौन है, तो वो कहता है कि हमारे बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम गैंगस्टर हैं। ये सुन उनका बॉस उनसे कहता है कि हम तो एक लोन कंपनी चलाते हैं, लोन कंपनी वाले कब से गैंगस्टर हो गए, क्या तुम लोग यहाँ पर लोन लेने आए हो? जियोंग उनको कार्ड दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है, तो वो कहता है कि हाँ ये हमारा है। उसका बॉस कार्ड पर हाउंड डॉग देखकर कहता है कि ये नाम तो कहीं देखा देखा लगता है। तभी एक बंदा कहता है कि ये तो ह्यूंग निम का बिजनेस है। तो वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग वही हो जो फाइट पर बैट लगाते हो, तो वो उससे हाँ करने लगता है। फिन स्टोर का दिखाया जाता है। डोयल जिजोन से कहता है कि मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मुझे बाइक पर एक राइड दे सकते हो, मेरे पैर में लगी हुई है। और उसे हेलमेट देता है और वो दोनों बाइक से निकल जाते हैं और वो दोनों उसी कंपनी के बाहर आके रुकते हैं। जिजोन देखता है कि डोयल के हाथ में एक पत्थर होता है। ये देख वो समझ जाता है कि डोयल कहाँ पर है और क्या करना चाहता है, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख डोयल कहता है कि अब मैं नहीं रुक सकता, उसने हमें बहुत परेशान कर लिया, अब आर या पार की लड़ाई होगी। हमें वही सब दिखाए जाते हैं। उनका बॉस उनसे कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो किम जियोंग से कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है, मुझे पता है कि तुम एक स्कूल ड्रॉप आउट हो और उसके बाद तुम गैंगस्टर बन गए। हम तुम्हें हमारे नेक्स्ट मैच के लिए ढूंढ रहे थे और इसलिए यहाँ पर आए। तो वो कहता है कि बच्चों की फाइट में मेरा क्या काम? तो किम उससे कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ही खतरनाक है और उसे लाइटली नहीं ले सकते, और उसे जिजोन की वीडियो दिखाने लगता है।
ये देख जियोंग को सब याद आ जाता है। तभी खिड़की तोड़ते हुए एक पत्थर आता है और उसके मुंह पर लगता है। और वो जब बाहर देखता है तो जिजोन और डोयल भाग रहे होते हैं और उसकी नज़र डोयल पर पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग और किम को देखते हैं। जियोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लेकिन एक शर्त है, फाइट की जगह और टाइम मेरे हिसाब से होंगे। तो किम कहता है कि फाइट स्कूल में होगी, तुम वहां आ जाना। तो वो कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तूने मेरे को चूतिया समझ रखा है, मैं तेरे लिए स्कूल में नहीं लड़ूंगा। तो किम कहता है जैसा तुम चाहो वैसा करना, हम उसको वहां फाइट के लिए ले आएंगे। तभी जियोंग किम से कहता है क्या तुम कांग डोयल को जानते हो कि वो कहाँ पर रहता है। तो वो कहता है कि वो तुम्हारे स्कूल का बुली है, उसकी पावर अब बढ़ गई है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या वो तुम्हारा जूनियर है। तो जियोंग कहता है कि कुछ नहीं, बस उससे कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। नेक्स्ट सीन में हम जिजोन को टेम्पल में झाड़ू लगाते हुए देखते हैं। तभी वो अपने पीछे सियोंगमिन को देखता है जो वहां पर प्रे करने आया होता है। सियोंगमिन जब जिजोन को देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि जिजोन यहाँ पर रहता है। तो वो गुमेन और अहरुम को भी वहां पर बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में हम डोयल के बंदों को देखते हैं जो बाहर अपना स्कूटर ठीक कर रहे होते हैं और डोयल अंदर आराम कर रहा होता है। तभी वहां पर जियोंग आ जाता है और उनसे फालतू की बातें करने लगता है। ये देख उनको गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन जियोंग उन सबको मार मार के ढेर कर देता है। बाहर शोर सुन डोयल को पता चलता है कि वहाँ कुछ तो चल रहा है और वो एक पाइप उठाता है और बाहर जाता है और अपने सामने जियोंग को देखता है और उस पर उस पाइप की दे मारता है, लेकिन जियोंग उसके वार से बच जाता है और उसको रोक देता है। डोयल उसे वापस मारता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। ये देख जियोंग डोयल से कहता है कि तू मुझे सपनों में भी नहीं मार सकता, तू सिर्फ लूजर है। तू जब भी कुछ नहीं कर पाया था जब मैंने तेरे दोस्त की उंगलियां काटी थी, तो अब मेरा क्या कर लेगा। ये सुन डोयल रोने लगता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देख जियोन कहता है कि तेरी औकात यही है और अब तुझे अपने सीनियर को मारने के लिए सजा मिलेगी, और उसे मारने लगता है और मार मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है। हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब प्रे कर रहे होते हैं और उसके बाद वो खाना वाना खाते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर साफ सफाई करते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद मोंक उनसे कहता है कि तुम सबने बहुत अच्छा काम करा, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। और रात हो जाती है। जीजॉन और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और टेम्पल की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से फायर फायर की आवाज़ सुनाई देती है और वो सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि बाकी सब लोग आग बुझा रहे होते हैं। तभी ये कहता है कि किसी ने सिगरेट फेंक दी थी जिससे यहाँ पर आग लग गई। तभी मोंक उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ ऐसा होता रहता है, तुम जाके सो सकते हो। और वो सब वापस जाने लगते हैं। तभी उनको डोर पर किम जुनवू का कार्ड मिलता है। तभी गुमैन के फोन पर किम का फोन आता है। ये देख वो डर जाता है और वो फोन उठाता है। तो किम उससे कहता है कि तुम लोगों को मेरा कार्ड मिल गया होगा, कल जिजोन का मैच है लेकिन लोकेशन चेंज है, अगला मैच वेयर हाउस में होगा। तो गुमैन कहता है कि जिजोन नहीं आने वाला। तो किम कहता है कि मुझे पता है कि जिजोन तुम सुन रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ओपोनेंट पिक किया है। और कहता है कि मौसम बहुत ही गर्म है, आजकल आग कहीं भी लग जाती है, जरा सी लापरवाही और सब कुछ खत्म। ये सुन वो समझ जाता है कि ये सब किम ने किया था और जिजोन से कहता है कि कल चुपचाप आ जाना, नहीं तो तुझे पता है कि तेरे साथ क्या होगा। ये सब सुन आयरम उनसे कहती है कि ये सब क्या है, कौन सी फाइट और कौन सा बिजनेस कार्ड। तभी सियोंगमिन कहता है कि ये एक बिजनेस है जो किम की गैंग चलाती है और फाइटर्स पे बेट लगाती है। लास्ट मैच जिजोन ने जीत लिया था और वो वापस चाहते हैं कि जिजोन लड़े, जिससे शो बूस्ट हो जाए, और अगर जिजोन नहीं गया तो वो इस जगह को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम डोयल को देखते हैं जो चैनों से बंधा पड़ा होता है। हम किम जुनवू के बॉस मिस्टर किम को देखते हैं जो उससे फोन पर मैच की बातें कर रहा होता है। तो किम कहता है कि मैच फिक्स है, गैंगस्टर वर्सेस ट्रांसफर स्टूडेंट। तो उसका बॉस उससे कहता है कि क्या गैंगस्टर का नाम जियोंगे और वो कौन सी गैंग से। और एक लड़की दिखाई जाती है जो उससे लाइटर मांग रही होती है। तो किम उससे कहता है कि वो एक लोन कंपनी में काम करता है जिसे जैकडो एसोसिएशन चलाती है। ये सुन उसका बॉस थोड़ा चौंक जाता है और किम उससे कहता है कि आप इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, और मन ही मन कहता है कि मुझे पता है तुम भी उसके अंडर काम करते हो। तो उसका बॉस उससे कहता है कि तुम इस मैच के बारे में सभी मेंबर्स को बता दो और इसको बहुत प्रमोट करो। अगले सीन में हम जिजोन को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो अपने आप से ये कह रहा होता है कि जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरने वाला, मैं आज सब खत्म कर दूंगा। और हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आज इम्पोर्टेंट डे है, जो भी हो लेकिन हम तुम्हें सपोर्ट करने वहां जरूर आएंगे। सीन रात का दिखाया जाता है जहां वो लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें किम मिल जाता है और जिजोन से कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। तो सियोमिन उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ही वहां पर आग लगाई थी जिससे जिजोन को लड़ना पड़े। तो वो कहता है कि हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। और जिजोन से कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट भी तुम्हारे जैसा ही है, इसलिए आज के मैच पर फोकस रखना। और वो अंदर जाते हैं जहाँ बहुत शोर हो रहा होता है। तभी जियोंग जिजोन से कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था जिजोन, तुमने मेरे बारे में डोयल से तो सुना ही होगा। और पीछे मुड़ता है।
ये देख जिजोन और आहरुम थोड़े चौंक जाते हैं। तो सियोंगमिन कहता है कि तुम उसको जानते हो? तो वो कहती है कि ये गैंगस्टर है। तो वो भी डर जाता है। तभी जियोंग जिजोन से कहता है कि इससे पहले कि मैच स्टार्ट हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। और हम डोयल को देखते हैं जिसे चैनों से बांधा हुआ होता है। ये देख सब शॉक हो जाते हैं। जियोंग कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने उसको यहाँ पर क्यों बांधा है? और कहता है कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो मेरे को हराना होगा, और अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें इसकी की दे दूंगा जो मेरी जेब में है, और अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी 2 उंगलियां काट लूंगा। क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? ये सुन जिजोन के दोस्त डर जाते हैं और वो उसको लड़ने से मना करने लगते हैं। लेकिन जिजोन को बायोंगू का वही चेहरा याद आने लगता है जब उसने जियोंग को देखकर मुंह दिया था, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो रिंग में आ जाता है। उन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है और हम किम के बॉस को देखते हैं जो ये मैच देख रहा होता है। फाइट स्टार्ट होती है। जियोंग उस पर घुटने की मारने आता है, लेकिन जिजोन संभल जाता है। थोड़े बहुत ब्लोज एक्सचेंज होते हैं तो जिजोन को समझ आ जाता है कि ये एक स्ट्रीट फाइटर है, इसको इसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन ये काफ़ी स्ट्रांग और फास्ट है, मुझे इससे संभल कर लड़ना पड़ेगा। और जिजोन उसे मारने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और वो उससे कहता है कि मेरे को तो गुलगुली हो रही है, क्या इस पंचेस से तू मेरे को हराएगा? मैं बताता हूँ असली पंचेस क्या होते हैं। और जिजोन पर टूट पड़ता है। ये देख जिजोन के दोस्त परेशान होने लगते हैं और जियोंग की पावर के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी डोइल आहरोम को आवाज़ लगाता है और आहरोम से कहता है कि तुम जिजोन को यहाँ पर क्यों लाई? तो वो कहती है कि उसको मजबूरी में आना पड़ा। अगर वो नहीं आता तो वो उस टेम्पल को जला देते जहाँ पर वो रहता है। तो वो कहता है कि मुझे वो की चाहिए जो उसके पास है, जिससे मैं जिजोन की मदद कर पाऊँ। तुम उसको नहीं जानती, वो बहुत बुरा है और वो कुछ भी कर सकता है। ये सुन वो थोड़ी डर जाती है। हम उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। जिजोन उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन अचानक से जियोंग जिजोन को मारने लगता है और उसे मार मार के इंजर्ड कर देता है। और जिजोन होश खोने लगता है। तभी उसे पास्ट के विजुअल आने लगते हैं और वो अपनी एक्स को देखता है जो उसे किस कर रही थी। और वो एकदम से होश में आ जाता है और जियोंग को धोने लगता है। ये देख जियोंग कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तू मेरे सामने इतनी देर टिक पाएगा, लेकिन जो भी हो तू आज मरेगा और तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता। लेकिन जिजोन उसकी वीकनेस को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है और उसके एक किक देता है जिससे वो ड्रम पर जाकर गिरता है। ये देख उसकी फट जाती है और वो उस ड्रम में से जलती हुई लकड़ी उठा लेता है और जिजोन से कहता है कि असली फाइट अब शुरू होगी, कोई रूल मैटर नहीं करता। तो सब उसे चीटर चीटर कहने लगते हैं। तो वो आग से सबको डराने लगता है और जिजोन पर अटैक कर देता है। लेकिन जिजोन उसके सभी अटैक से बचते हुए उसे एक किक की मारता है जिससे वो नीचे जाके गिरता है और उसकी जेब से चाबी गिर जाती है और आहरियों का ध्यान उस पर पड़ जाता है। जियोंग खड़ा होता है और जिजोन से कहता है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, मैं तुझसे नहीं हार सकता। ये सुन जिजोन उसे और मारता है और वो घुटने के बल बैठ जाता है। जिजोन को लगता है कि सब खत्म हो गया और वह जाने लगता है। तभी जियोंग अपने जूतों में से कटर निकालता है और जिजोन पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे जिजोन नीचे गिर जाता है और जिजोन की गर्दन पकड़ के कहता है कि सब खत्म, मैं ही असली विनर हूँ, और उसे मारने जाता है। तभी उसके मुंह पर जलती हुई लकड़ी की पड़ती है और हम डोयल को देखते हैं जो जिजोन को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना जिजोन, अब मैं इसको देख लूंगा। और कटर उठाता है और उसकी उंगलियां काट देता है।